आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी जी? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हायर ऑर्डर का मतलब ये होगा कि उसमें एक से ज्यादा डेरिवेटिव होंगे। एक से ज्यादा डेरिवेटिव का मतलब यहां पर अगर आप देखें क्वेश्चन में तो डी फॉर डेरिवेटिव लिया गया, डी बाय डी एक्स। तो डी स्क्वायर का मतलब ये होगा कि दो दफा डेरिवेटिव लिया गया। ये ठीक होगी बात। तो क्वेश्चन हमें ये कहा गया कि इस y की कीमत निकालें जो यहां पर मौजूद है, यानी कोई फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई है और अब हमने वो फंक्शन तलाश करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये मेरे पास आज क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको हमने डिस्कस करना है और एक्सरसाइज 10.1 है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 9d स्क्वेयर माइनस 12d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा, ऐसी इक्वेशन जिसकी राइट साइड पे 0 हो ये होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पर इस वक्त दो चीजें हैं। एक तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं, और एक मेरे पास ये y है जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो मैं लिखता हूं सिंस, क्योंकि सॉल्यूशन y ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहां पर ये ऑपरेटर मेरे पास 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 है, यही जीरो के इक्वल होगा। ऑफ कोर्स ये है भी डिफरेंशिएबिलिटी, यानी डेरिवेटिव्स लिए जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से डी की वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, डी की वैल्यूज के लिए मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा हूं। मिड टर्म ब्रेक जिसे हम बोलते थे, 9d स्क्वेयर माइनस सिक्स डी एंड प्लस 4 इक्वल 0। मिड टर्म ब्रेक कर दिया हमने। यहां से 3d कॉमन आ रहा है और बाकी बनता है जी 3d माइनस 2, और माइनस यहां से 2 कॉमन आ रहा है, ये बनता है 3d और माइनस 2 इक्वल 0। यहां से देखें जी 3d माइनस 2 इक्वल्स टू, कंप्लीट कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो क्या बना जी 3d माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 3d माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं और यहां से 3d माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। ये दो फैक्टर हैं। यहां से d की कीमत आ रही है जी 2/3। ठीक है, यहां से भी d कीमत आ रही है जी 2/3। अच्छा, अब यहां पर d के हमारे पास जो आंसर्स आए हैं, मैं लिखने लगा हूं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह से हो कि कोई एफ ऑफ डी हो और साथ y हो और इक्वल टू 0 हो। इसके जो d की वैल्यूज होंगी, d ये टोटल कितने केस होंगे, ये हमारे पास रियल हो सकते हैं इनके आंसर्स। ठीक है, और ये मेरे पास इमेजिनरी हो सकते हैं। इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो रियल में भी दो तरह के हो सकते हैं, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। तो अगर ये चारों केस हम डिस्कस करेंगे, इसमें यहां पर अब देखें डी की जो वैल्यूज आई हैं वो रियल आई हैं और रिपीट हो रही हैं। तो मैं इसका सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह से लिखूंगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x और साथ e की पावर 2/3 इंटू एक्स। ये मेरे पास इसका रिजल्ट आता है जी। तो जरा क्वेश्चन देखें, हमारे पास सादा ही है कि इसमें अगर हमारे पास रियल रिजल्ट्स आते हैं और वो रिपीटेड होते हैं तो उनका सॉल्यूशन सेट हम इस तरह से लिखेंगे एंड दैट इज कंप्लीट आंसर। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर डिस्कस करता चलूं कि अगर हमारे पास ये डी के जो रिजल्ट्स हैं ये कुछ इस तरह से आते, कैसे आते जी? मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं कि ये आ जाते हैं 7 और 9। देखिए हैं रियली, लेकिन कौन से हैं? डिफरेंट हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने का ये तरीका था, c1 e पावर 7x प्लस c2 e पावर 9x। ये ठीक होगी बात, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, यहां पर c1 और c2 का मतलब क्या होंगे? कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, क्योंकि यहां पर ये क्या लिए गए थे? डेरिवेटिव्स लिए गए थे। तो इन डेरिवेटिव्स का जो प्रोसीजर है वापस करते हुए
मेरे पास जो रिजल्ट आता है उसमें फिर ऑफ कोर्स कांस्टेंट्स लगाने पड़ेंगे। और कितना दफ़ा हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो यूं समझे हमने 2 दफ़ा इंटीग्रेशन की है। तो 2 दफ़ा इंटीग्रेशन की है तो 2 दफ़ा ही हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होंगे। इंशाल्लाह मैं इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली सॉल्व करूंगा वन बाय वन। आप अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहें तो मैं नंबर भी लिख दूंगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसका मैं जो सोल्यूशन है वो अपलोड कर दूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।